विषय गणित, उपविषय अंकगणित, कक्षा 8, अध्याय 6, संख्याओं से खेल। प्रकरण है विभाज्यता के नियम। इस प्रकरण से हमें निम्नलिखित शिक्षण संबंधी परिणाम प्राप्त होते हैं। पहला है संख्याओं को व्यापक रूप में लिख लेते हैं। दूसरा है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 13 से विभाज्यता की जांच कर लेते हैं। तीसरा है बड़ी से बड़ी संख्या स्वयं बना लेते हैं। आइए अब देखते हैं संख्याओं को व्यापक रूप में कैसे लिखा जाता है। जैसे एक संख्या है AB, इसमें इकाई का अंक है B और दहाई का अंक है A। हम जानते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार में सैकड़े का स्थान 100 का होता है और हजार का स्थान 1000 का होता है। तो हम लोग संख्या AB को लिख सकते हैं 10A प्लस B। इसी प्रकार संख्या ABC को लिख सकते हैं 100A प्लस 10B प्लस C। इसी प्रकार संख्या ABCD को लिख सकते हैं 1000A प्लस 100B प्लस 10C प्लस D। 2 से विभाज्यता का नियम। बच्चों, हम लोग जब किसी संख्या को 2 से भाग करते हैं और शेषफल 0 प्राप्त होता है तो हम ये कहते हैं कि वो संख्या 2 से पूरी पूरी विभाज्य है। लेकिन जब संख्या बहुत बड़ी होती है तो 2 से, 3 से, 4 से या 5 से भाग करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। इसलिए अब हम लोग जानेंगे कि इसके नियम क्या हैं। इसी में पहला नियम है 2 से विभाज्यता। ऐसी संख्या जिसका इकाई का अंक सम अर्थात 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो 2 से पूरी पूरी विभाज्य होगी। जैसे ABC को हम लोग लिखते हैं 100A प्लस 10B प्लस C। चूंकि 100 और 10 दोनों ही 2 से विभाज्य हैं, अतः 100A और 10B भी 2 से विभाज्य होंगी। अतः ABC 2 से विभाज्य तभी होगी जब C भी 2 से विभाज्य हो, अर्थात C सम हो, अर्थात C का मान 0, 2, 4, 6 या 8 हो। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। 78, इसमें अंतिम अंक इकाई का 8 है जो सम है, अतः 78 2 से विभाज्य है। 624, इसमें अंतिम अर्थात इकाई का अंक 4 है जो कि सम है, अतः 624 2 से विभाज्य है। 6627, इसमें अंतिम अर्थात इकाई का अंक 7 है जो कि सम नहीं है, अतः 6627 2 से विभाज्य नहीं है। दूसरा नियम देखते हैं 3 से विभाज्यता का नियम। बच्चों, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। आइए इसका सत्यापन देखते हैं। जैसे कोई संख्या है ABC, इसे हम व्यापक रूप में कैसे लिखेंगे? 100A प्लस 10B प्लस C। इसको पुनः लिखेंगे 100 को 99 प्लस 1, 10 को लिखेंगे 9 प्लस 1, ब्रैकेट को खोलेंगे तो हमें प्राप्त होगा 99A प्लस A, 9B प्लस B और प्लस C।
आगे मिलेगा 99A प्लस 9B और साथ में A प्लस B प्लस C। अब चूंकि 99A और 9B ये दोनों ही 3 से विभाज्य हैं, क्योंकि 99 और 9 दोनों 3 से विभाज्य हैं, अतः ABC संख्या 3 से तभी विभाज्य होगी जब A प्लस B प्लस C भी 3 से विभाज्य हो। तो हम देख सकते हैं कि जब संख्या थी ABC और A प्लस B प्लस C 3 से विभाज्य हो, ये प्राप्त हुआ है, तो A प्लस B प्लस C क्या हुआ? ABC संख्या में अंकों का योग। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। 63, इसमें अंकों का योग 6 धन 3 बराबर 9, 9 3 और 9 दोनों से विभाज्य है, अतः ये संख्या 3 और 9 दोनों से विभाज्य होगी। 693, अंकों का जोड़ 18 है, अतः ये भी संख्या 3 और 9 दोनों से विभाज्य होगी। 6867, इसमें अंकों का जोड़ 27 है, चूंकि 27 3 और 9 दोनों से विभाज्य है, अतः ये संख्या भी 3 और 9 दोनों से विभाज्य होगी। बच्चों, यहाँ हम लोग ध्यान दें, जो संख्या 3 से विभाज्य होगी आवश्यक नहीं कि वो 9 से भी विभाज्य हो, परंतु जो संख्या 9 से विभाज्य होगी वह अवश्य ही 3 से विभाज्य होगी। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। 6423, इसमें अंकों का योग 15 है, जो 3 से विभाज्य है परंतु 9 से नहीं। दूसरा उदाहरण है 6417, इसमें अंकों का योग 18 है, जो 9 और 3 दोनों से ही विभाज्य है। चार से विभाज्यता का नियम। जब किसी संख्या के अंतिम 2 अंक इकाई और दहाई 4 से विभाज्य हो तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। जैसे 324 में अंतिम 2 अंक 2 और 4 अर्थात 24, जो कि 4 से विभाज्य है, अतः संख्या 4 से विभाज्य होगी। 23516, इसमें अंतिम 2 अंक 1 और 6 अर्थात 16 है, जो कि 4 से विभाज्य है, अतः संख्या 4 से विभाज्य होगी। तीसरा उदाहरण देख लेते हैं। 9,87,756। बच्चों, अगर इस संख्या को 4 से भाग दे के हम लोग पता लगाएं तो काफ़ी देर लगेगी, लेकिन यहीं पर अगर हम लोग इसके अंतिम 2 अंक को गौर से देखें, जो कि 5 और 6 अर्थात 56 है, जो कि 4 से विभाज्य है, अतः ये पूरी संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। अगला नियम देखते हैं, 5 से विभाज्यता का नियम। बच्चों, जब किसी संख्या का अंतिम अंक अर्थात इकाई का अंक 5 से विभाज्य हो अर्थात 0 या 5 हो तो वो संख्या 5 से विभाज्य होगी। ऐसा इसलिए होता है कि हम देख सकते हैं 5 के पहाड़े में अंतिम अंक इकाई का अंक या तो 0 है या 5 है। जैसे संख्या 510, इसमें इकाई का अंक 0 है, अतः ये संख्या 5 से विभाज्य है। 2305, इसमें इकाई का अंक 5 है, अतः ये संख्या भी 5 से विभाज्य है। 11075,
यहाँ इकाई का अंक 5 है, अतः ये संख्या भी 5 से विभाज्य होगी। 6 से विभाज्यता का नियम। जब कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होती है तो वो संख्या 6 से विभाज्य होगी। जैसे 642। यहाँ हम जांच करेंगे कि 642 2 से भी विभाज्य हो और 3 से भी विभाज्य हो, तभी यह संख्या 6 से विभाज्य होगी। चूंकि इसका अंतिम अंक 2 है जो कि सम है और इसके अंकों का योग भी 12 है, क्योंकि 12 3 से विभाज्य है, अतः 642 2 और 3 दोनों से ही विभाज्य है, अतः ये 6 से भी विभाज्य होगी। दूसरा उदाहरण है 5238। चूंकि यहाँ अंतिम अंक 8 है जो कि सम है और इसमें अंकों का योग 18 है जो कि 3 से विभाज्य है, तो चूंकि ये संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, अतः 5238 6 से भी विभाज्य होगी। अगला नियम देखते हैं 7 से विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या के इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख आदि में क्रमशः 1, 3, 2, -1, -3, -2, 1, 3, 2 आदि से गुणा करके उनका योग यदि 7 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 7 से विभाज्य होगी। आइए इसे कुछ इस प्रकार समझते हैं। आप टेबल में देख सकते हैं, संख्या में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख लिखा है और इसके नीचे जिस अंक से गुणा करना है वो अंक लिखे हुए हैं। आइए हम लोग एक उदाहरण से इसको समझते हैं। संख्या है 43,652। इसमें इकाई का अंक 2, दहाई 5, सैकड़ा 6, हजार 3 और 10,000 के स्थान पर 4 है। हमें गुणा किससे करना है? इकाई में 1 से, दहाई में 3 से, सैकड़े में 2 से, हजार में -1 से और 10,000 में -3 से। तो गुणा करने के बाद हमें प्राप्त हो रहा है इकाई के स्थान पर 2 एकम 2, दहाई के स्थान पर 5 तियां 15, सैकड़े के स्थान पर 6 दूनी 12, हजार वाले के स्थान पर 3 का गुणा -1 से -3 और 10,000 के स्थान पर 4 का गुणा -3 से -12। अब हमें इन गुणा का योग कर देना है, यानी -12 -3 +12 +15 +2, इसका योग हमें प्राप्त हो रहा है 14। और 14 चूंकि 7 से विभाज्य है, अतः संख्या 43,652 भी 7 से विभाज्य होगी। 8 से विभाज्यता का नियम। जब किसी संख्या के अंतिम 3 अंक अर्थात इकाई, दहाई और सैकड़ा 8 से विभाज्य हो तो वो संख्या 8 से विभाज्य होगी। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं: 54,320, 73,168, 9,87,856। बच्चों, जो लाल रंग से लिखा हुआ दिख रहा है आपको 320, 168, 856, यही इस संख्या के अंतिम 3 अंक हैं जो कि 8 से पूर्णतः विभाज्य हैं, अतः ये तीनों संख्याएं 8 से विभाज्य होंगी। 10 से विभाज्यता का नियम। बच्चों, जब किसी संख्या का अंतिम अंक अर्थात इकाई का अंक 0 हो तो वो संख्या 10 से विभाज्य होगी।
यहाँ हम लोग 10 के पहाड़े को गौर से देखें। इसका अंतिम अंक सदैव 0 है। जैसे 510, 5670, 1,87,430, इन संख्याओं में अंतिम अंक 0 है, अतः ये सभी संख्याएं 10 से विभाज्य हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम आ रहा है 11 से विभाज्यता। यदि किसी संख्या के इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख आदि में क्रमशः 1, -1, 1, -1, 1, -1, 1, -1 इसी प्रकार से गुणा करके उनका योग यदि 11 से विभाज्य हो तो वो संख्या भी 11 से विभाज्य होगी। आप टेबल में देख सकते हैं संख्या का इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और इसमें जिस अंक से गुणा करना है वो उसके नीचे लिखा हुआ है। आइए एक उदाहरण से इसको समझते हैं। संख्या है 83,754। यहाँ इकाई के स्थान पर 4, दहाई में 5, सैकड़े में 7, हजार में 3 और 10,000 में 8 का अंक है। हमें गुणा करना है इन अंकों को क्रमशः 1, -1, 1, -1, 1 से। गुणा करने के बाद हमें जो प्राप्त होता है वो इकाई की जगह पर 4, दहाई की जगह पे -5, सैकड़े में 7, हजार में -3 और 10,000 में 8। इनका योग इस प्रकार रहेगा 8 -3 +7 -5 +4। योग करने पर हमें 11 प्राप्त होता है। चूंकि 11 से पूर्णतः विभाज्य है अतः संख्या 83,754 भी 11 से विभाज्य होगी। 13 से विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या के इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख आदि में क्रमशः -1, 3, 4, 1, -3, -4 आदि से गुणा करके उनका योग यदि 13 से विभाज्य हो तो वो संख्या भी 13 से विभाज्य होगी। टेबल में आप देख सकते हैं संख्या में इकाई, दहाई, सैकड़े, हजार, 10,000, लाख के नीचे जिस अंक से गुणा करना है वो भी दर्शाया गया है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। संख्या है 89,752। यहाँ इकाई के स्थान पर 2, दहाई में 5, सैकड़े में 7, हजार में 9 और 10,000 में 8 का अंक है। गुणा करना है इकाई वाले को -1 से, दहाई वाले को 3 से, सैकड़े वाले को 4 से, हजार वाले को 1 से, 10,000 वाले को -3 से। गुणा के बाद हमें इकाई वाला अंक -2, दहाई वाला अंक 15, सैकड़े वाला अंक 28, हजार वाला अंक 9 और 10,000 के स्थान पर हमें -24 प्राप्त होगा। अब इस गुणा का हमें योग करना है तो कितना हो जाएगा -24 +9 +28 +15 -2। ये योग प्राप्त हो रहा है 26। चूंकि 26 13 से विभाज्य है अतः संख्या 89,752 भी 13 से विभाज्य होगी। तो देखा बच्चों कितना आसान था विभाज्यता के नियम को समझना। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये नियम और इसके उदाहरण अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए फटाफट कॉपी कलम उठाइए और इन प्रश्नों को आप लगाइए। पहला प्रश्न है, एक बड़ी सी संख्या आपके सामने है
4, 5, 2, 9, 1, 2, 3, 5, 6। इस पूरी संख्या में आपको तीन चीजों की विभाज्यता की जांच करनी है, 7 से, 11 से और 13 से। दूसरा सवाल है, यदि तीन अंकों की संख्या 4, 2, x, यहाँ पर आप गौर करिए, इकाई के स्थान पर अंक नहीं लिखा गया है, x है, दहाई में 2 है और सैकड़े में 4 है। ये पूरी संख्या 9 से अगर विभाज्य है तो x का मान ज्ञात करना है। तीसरा सवाल है, 828, 2340, 38,046, 77,517, 8,93,423। इन सभी संख्याओं में हमें पता लगाना है कि कौन कौन सी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं।